नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आज से 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो रही है। इसमें प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई नेता नवसंकल्प शिविर में शामिल होंगे। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये मंथन पूरी तरह से गोपनीय है। मंथन में मीडिया के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आगामी विधानसभा चुनाव और उदयपुर संकल्प शिविर के लिए किए गए निर्णय पर मंथन कर आगे की रणनीति को भी तय किया जाएगा। दरअसल राजधानी रायपुर के कमल विहार में स्थित माहेश्वरी भवन में आज सुबह छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ये कार्यशाला शुरू हुई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक होटल में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पहुंचे थे, जहां उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द ही लाया जाएगा। वहीं ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में लक्ष्य बनाकर की जा रही हत्याएं आंतरिक विवादों का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान और उसकी समर्थित ताकतें भी हैं। पटेल ने कहा कि मैं कहूंगा कि आतंकवादियों की ओर से आखिरी प्रयास है। भारत सरकार, हमारी सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रही है। आतंकवादियों को उखाड़ फेंका जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान राज्य में सत्ताधारी दल कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि यहां कुछ केंद्रीय योजनाओं का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में निर्मित कॉलोनी ने गांव के किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि किसानों और ग्रामीणों ने इस मामले पर बताया कि उनके खेत के सामने कृष्णा सिटी कॉलोनी निर्मित कर उसके पक्के दीवार से घर घेर दिया गया है। इसके साथ ही जिसकी वजह से ना ट्रैक्टर जा पा रहे हैं और ना ही कोई कृषि यंत्र। इसके साथ ही खेत तक बीज और खाद ले जाने के लिए पैदल घुमावदार रास्ता तय करना पड़ रहा है, जो काफी परेशानियों का सबब भी बन रहा है। यही हालात रहे तो उपजाऊ खेत को बंजर भूमि में तब्दील होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वहीं किसानों ने इसकी शिकायत भाटापारा के एसडीएम लवीना पांडे और कलेक्टर डोमन सिंह से की है। दोनों अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि इरिगेशन विभाग के एसडीओ ने जरूर जांच के बाद भी तथ्य सामने आएंगे और उस पर कार्यवाही की भी बात कही है। पहली बात तो प्रधान भैया, हमारे पंचायत में जब किसान मन की शिकायत की हमारे खेत के सामने दीवार खड़ा हो गया है, हमारा आया जाए परेशानी है, तो मैंने एक पंचायत मीटिंग रखें। पंचायत मीटिंग रखे के बाद वहाँ प्रस्ताव करें कि बाउंड्री हटाया जाए और नाला में जो अतिक्रमण है वो नाला भी हटाया जाए। ओकर पंचायत प्रस्ताव करके बोले एसडीएम में डालें। एसडीएम में डाले के बाद एसडीएम में कोई सुनवाई नहीं हुई तो कलेक्टर में दें। कलेक्टर में भी आज तक सुनवाई नहीं होते और कृष्णा सिटी जो कॉलोनाइजर है अमरनाथ गुप्ता ओकर द्वारा दीवार खड़ा कर दे है और किसान मतलब मोर गाँव के आए जाके जो बहुत परेशानी है। पहले उस समय ट्रैक्टर में या नांगर से बैला से किसानी करते थे, आज किसान मन किसानी करना बंद कर दे है। तो इस स्थिति में किसान मन के रोजी रोटी है और यही ओकर मन के संपत्ति समझ है, अचल संपत्ति एक बात तो है ही नहीं है। और कॉलोनाइजर द्वारा कई किसान ला भ्रमित करके ओकर किसान जमीन ला भी ले चुके हैं, तो लाया जाए साधन नहीं के तो कई जन ओकर बाद में आके ओकर चक्कर में आके अपन जमीन ला बेच दे और जो अडिग है तीन किसान मन ला किसानी करे में बहुत परेशानी है। तो एक से शासन प्रशासन ला विशेष निवेदन है
और पूरे गांव की तरफ से निवेदन है कि ये किसान मन के आ जाए साधन खुलवाए, दीवार तोड़वाए और किसान मन अच्छे से किसानी करे और अपन परिवार पालन पोषण करे। ये निवेदन के साथ परिचय केशव प्रसाद येदू, सरपंच ग्राम पंचायत पेंड्री। एक शिकायत की कॉपी हमारे यहाँ ऑफिस में भी कार्यालय में प्राप्त हुई है। पेंड्री ग्राम पंचायत की ओर से एसडीएम और बागी अधिकारी राजस्व को शिकायत किया गया है कॉर्नजर के खिलाफ में। 6 बिंदु का शिकायत है, जिसमें 5वें बिंदु में नहर के अतिक्रमण के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है, जो कि हमारे विभाग से संबंधित है। अब चूँकि इसके लिए हमने जांच के लिए अभियंता अमीन एवं सब इंजीनियर समयपाल के 3 लोगों को जांच के लिए कहा है और जांच करके प्रतिवेदन देंगे तो हमें पता लगेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। अगर वहाँ पे नहर होगी तो उनके खिलाफ में अतिक्रमण संबंधित कार्रवाई के लिए तहसीलदार एवं एसडीएम को कहा जाएगा, और अगर मान लीजिए नहर नहीं है तो ये हमारे विभाग संबंधित मामला नहीं होगा। एक शिकायत सरकार और माओवादियों के बीच तनाव अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों ने प्रेस नोट जारी किया है। पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने प्रेस नोट के माध्यम से पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मोहन का कहना है कि बेचापाल में शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे जन आंदोलन पर सुरक्षा बलों ने हमला किया है। इसके साथ ही बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए मोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री शांति वार्ता को लेकर के संविधान पर विश्वास जताने की बात कह रहे, फिर किस संवैधानिक अधिकार से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे ग्रामीणों की पिटाई करवा रहे हैं। 26 दिसंबर से जारी बेचापाल कैंप विरोधी आंदोलन पर अब तक 4 बार हमला करने का आरोप लगाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार जिले में शराब दुकानों पर ओवर रेट पर शराब बेचने की शिकायतें लगातार जिला कलेक्टर को मिल रही थी, जिसके संबंध में जिला कलेक्टर ने आबकारी अधिकारियों को जिले में जो भी दुकानदार ओवर रेट पर शराब बेचते हैं उनके खिलाफ जल्द से कार्रवाई हो, जिसको लेकर के आबकारी अधिकारियों ने जांच शुरू की और ओवर रेट पर बिकने पर शराब दुकान में अंकुश लगाने सभी दरोगा को निर्देशित कर रोक लगाई। भाई का वीडियो शराब बताना है 120 रुपये लगा। क्या है वो? कौन सा शराब है? इंग्लिश क्या शराब लिए हो? गोवा। कितना रेट है? 120। प्रिंट कितना है? रेंज 120 ही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्रामीणों को कई महीनों से पीडीएस चावल नहीं मिला है। ग्रामीणों से अधिकारियों ने फिंगरप्रिंट लिया और पैसे भी जमा करवा लिए, लेकिन बस नहीं दी तो वो राशन। इसी के विरोध में आज भारी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को अपनी परेशानी लिखकर भी दी। वहीं ग्रामीणों ने संचालक के ऊपर आरोप लगाया है कि हितग्राहियों से फिंगरप्रिंट लेने के 2 महीने बाद भी अब तक राशन नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि फिंगरप्रिंट लेने के बाद पैसे भी ले लिए गए और बाद में राशन देने की बात कहकर ग्रामीणों को खाली हाथ लौटा दिया गया। परेशान ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी इसकी शिकायत विभाग को सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। सूरजवती। कौन से गांव से हो आप? घुमसी मुंडा। क्या हो गया तकलीफ? चावल मार्च के चावल नहीं मिलते। क्या बोल रहे थे? चावल खत्म हो गया, चावल कम आई ऐसे बोले। फिंगर रखवा लिए आपने? हाँ फिंगर तो दे, हम पैसा नहीं दे, हम चावल ले तब पैसा दे, ऐसे करके। ऐसे बोले? हाँ। मतलब फिंगर लगवा लिए, पैसा आप नहीं दिए थे, लेकिन चावल फिर चावल नहीं मिला आपको? नहीं चावल। क्या बोल रहे थे? कम है चावल, खत्म हो गया, नहीं आई। तो फिंगर पहले क्यों रखवा लिए? देबो मिल ही तहन चावल ही तहन देबो, ऐसे बोली। यहाँ फिंगर दबाने के बाद एजेंसी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि फिंगर दबाने के बाद ही आपको चावल मिलेगा। ये जब तक आप फिंगर नहीं दबाएंगे तब तक आपको चावल नहीं दिए। ये विषय बिल्कुल सही है, सरकार का आदेश है कि फिंगर दबाएंगे तभी आपको राशन मिलेगा, ये बात सही है। आपका आरोप ये है कि फिंगर लगाने के बाद अब यहाँ पे संबंधित एजेंसी के द्वारा चावल का आवंटन कम होना इसी बात का संकेत करता है
और इसी कारण वो चावल नहीं दिया। नहीं तो फिंगर लगाने के बाद फिंगर लगवाया तो उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? चावल आपको बाद में मिलेगा, ये जवाब दिया जा रहा है। कब मिलेगा? गिरेगा उसके बाद। फिंगर पहले वो रखवा ले रहे हैं। रखवा ले रहे हैं। कौन बोला ये बात? ये हमारे पंचायत के द्वारा रखा गया सेल्समैन के द्वारा। इसकी शिकायत आप कहाँ की है? एसडीएम कार्यालय में। कब किए थे? ये डेट तो पता नहीं, मगर जहाँ चावल नहीं मिला है करके हमारे हितग्राहियों के द्वारा शिकायत किया गया है। अभी तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई? कुछ भी कार्रवाई नहीं की है इसके बारे में। अभी पुलिस साहब से आप बात कर रहे थे, क्या जवाब था उनका? उनके द्वारा यही आश्वस्त किया गया है कि जो फिंगर दबा है उसका चावल का जो वितरण किया जाना है संबंधित एजेंसी के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, संबंधित एजेंसी ही इसका चावल वितरण करेगा। इसमें नाम है आपका? गोदावरी आमांदिया। कौन से गांव से हो आप? गोडरी पंचायत। क्या तकलीफ है? मार्च में पैसा जमा करा ली, सब अगले महीना चावल ले गए, ऐसे कहीं नहीं दी। पैसा उसा पूरा जमा हो गई, फिंगर उनकर पूरा दब गई। कितना पैसा जमा किए आप? कितना पैसा पूरा जमा कर दिए थे आप? पूरा जमा क्या कर। बोला सेल्समैन आपसे? वो मतलब अगले महीना ले गए की। और उसके बाद नहीं दिया? किससे शिकायत की हो आप? ओकर बाद में अगले महीना गए चावल ले बार, तो वो चावल तो नहीं है इसकी, अभी देते रिश्ते है, अगले महीना देवो ऐसे की। हाँ उसने कहा थे कि फिर भी मैं गए हूँ अभी ये में मई में अभी चावल ले बार गेन था, तो नहीं अगले महीना ही था फिर दूँ ऐसे की, तो उसने बोलते जाते। सर फूड साहब जी बोले कि अंगूठा फिंगर ले लो या तो अगले महीना फिर कटौती होगा, ऐसे करके बोले। चावल आएगा तो वितरण कर देना ऐसे। तो अभी तक वितरण क्यों नहीं? अभी तक चावल ही नहीं भेजे हैं सर। मतलब फूड इंस्पेक्टर साहब मिले हैं आपके साथ? नहीं सर। नहीं तो आप वही तो आप ही तो बोले कि फूड नहीं। साहब ये बोले कि फिंगर ले लो, चावल बाद में मत देना, बेच के पैसा खा वाह, लेंगे। ऐसा नहीं है सर। हर महीना चावल आता है तो मार्च महीने में चावल क्यों नहीं आया? तो मेरे को थोड़ी जानकारी रहेगा सर, जिस लेंसमैन जो चलाता है उसको जानकारी रहता है। अगर फिंगर लगने के बाद भी राशन नहीं दिया गया है, ये पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की हो जाती है। उनके द्वारा जो विक्रेता नियुक्त किया गया था विक्रेता के हो जाती है इसकी। ग्रामीण बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि फिंगर लिया गया है और उनको राशन का वितरण नहीं हुआ। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई अब करेंगे? इसके ऊपर पूरी जांच होगी, इस पर हितग्राहियों का बयान लिया जाएगा, उनका राशन कार्ड चेक किया जाएगा, ऑनलाइन हमारे पास जो दर्ज है उस पर भी चेक किया जाएगा। अगर ऑनलाइन दर्ज है और हितग्राही का बयान अनुसार उनको राशन नहीं मिलता है तो इसके लिए पीडीएस के अंदर जो हमारे आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो भी निर्देश है उसके अंदर कार्रवाई होगी और इस पर जेल जाने का भी प्रावधान है। अभी तक ग्रामीणों ने आवेदन पहले दे चुका है, लेकिन प्रशासन के नुमाइंदे जो भी आप अधिकारी हैं आज तक हमने उस पर कार्रवाई नहीं की। आज आप इस बात को जवाब दे रहे हैं, क्या लीपापोती माना जाएगा? नहीं, इस पर कोई लीपापोती नहीं। इस पर 21 अप्रैल से ही मेरी ओर से लेटर जारी किया गया है। ऊपर से अपने उच्च अधिकारियों से बात किया गया है, जो कि खाद्यान्न कटौती का मामला है, दूसरा कोई मामला नहीं है। इसलिए खाद्य कटौती जब होती है तो हम लेटर के माध्यम से ऊपर में कोशिश करते हैं और अपना कोशिश में हम सफल भी होते हैं कि वहाँ पे अपना लॉक खुलवाया जाए और मैनुअल वितरण करके जो ऑनलाइन है उसको समायोजन करके हमारा खाद्यान्न का दोबारा आवंटन किया जाए। अगर तो उस पे सीएम चल साहब रही का है। भी आगे दौरा है, अगर ग्रामीण अगर ऐसे ही पहुंच के मुद्दे को लेकर तो प्रशासन को तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल होगी, इस पे प्रशासन को तकलीफ। इसलिए हमारी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। सीएम दौरे से पहले हम जो पंचायत है गोडरी वहाँ पे 100 क्विंटल और पहले का जो भी कटौती है उसको पूरा भंडारण वहाँ पे करेंगे। सूरज और इसी के साथ फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। अब रुक करेंगे फटाफट खबरों का। श्री राम मंदिर निर्माण का दूसरा चरण, सीएम योगी ने गर्भगृह का किया शिलान्यास। गर्भगृह निर्माण का शुरू हुआ काम। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला। राम मंदिर इलाके में आने वाली शराब की दुकानों के लाइसेंस हुए रद्द। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधायकों को दिया तोहफा। सीएम ने विधानसभा में किया बड़ा ऐलान। विधायकों की सालाना निधि 5 करोड़ रुपए करने का ऐलान। भोपाल हवाई अड्डे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा का किया जोरदार स्वागत। बीजेपी नेता ईश्वरप्पा के बयान पर बोले कांग्रेस नेता श्रीनिवास, कहा राष्ट्रीय ध्वज पर टिप्पणी करने वालों को पहले संविधान पढ़ना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कहा जल्द ही लाया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान आया सामने। कहा अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालने के लिए तैयार नहीं है तो पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंपी जानी चाहिए।
लखीमपुर तिकोनिया कांड के गवाह दिलबाग सिंह पर हुआ जानलेवा हमला, कई राउंड की गई फायरिंग, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी। तेजस्वी यादव के हाथ में ही रहेगी आरजेडी की कमान, लालू यादव के सामने पार्टी नेताओं ने प्रस्ताव को किया पास। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिताली एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच की संबंध को मजबूत करने और सुधारने में एक मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आजादी गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में हुई शामिल, दिल्ली के राजघाट पर कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा का हुआ समापन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आजम खान से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, अखिलेश ने आजम का पूछा हालचाल। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, कश्मीर में पिछले 5 महीने में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और बीजेपी 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त है। कर्नाटक में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, ब्रजेश कल्पा ने पार्टी का छोड़ा दामन, पार्टी के प्रति उदासीनता के चलते दिया इस्तीफा। कश्मीरी पंडितों को दिल्ली सरकार का तोहफा, दुकानों के लिए मिलेगा फ्री बिजली कनेक्शन। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर किया अध्यापकों ने सांबा पठानकोट नेशनल हाईवे किया जाम, प्रदर्शनकारी अध्यापकों ने सरकार से सुरक्षा की रखी मांग। कश्मीर में पंडितों की हत्या को लेकर लोगों का बढ़ता जा रहा गुस्सा, नाराज लोगों ने बीजेपी नेता रविंदर रैना को घेर कर किया विरोध प्रदर्शन। चेन्नई में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नमलाई समेत 5000 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के किया जा रहा था प्रदर्शन। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, कहा झारखंड में अभी कुछ पेड़ उखड़ेंगे, फिर 1-2 दिन में मिलेगा शुभ समाचार। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने किया प्रदर्शन, सूखे पानी के घड़े और गंदे पानी की बोतलें लेकर के सड़क पर उतरी महिला कार्यकर्ता। विदेश महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, महिला के पति से पूछताछ फिलहाल जारी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना भारत के साथ व्यापार जरूरी, इसके साथ ही कश्मीर और 370 का राग भी अलापा। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने, 2745 नए मामले आए सामने, वहीं 6 लोगों ने गंवाई अपनी जान। महंगाई से लोगों को मिली राहत, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम हुए कम, दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर पर 135 रुपए कम। और इसी के साथ फिलहाल फटाफट खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।